प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। बेटा आज बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है रियल एनालिसिस, उसमें है बीटा एंड गामा फंक्शन। उसके बारे में करवा रहा हूं कुछ। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में बेटा अलग अलग सेम में है। एमडीयू और कुरुक्षेत्र में ये बीएससी फाइनल ईयर के 6th सेम में है बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है ना। आज बीटा फंक्शन के बारे में कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कहीं कोई 1% भी दिक्कत लगे तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में हो 0 से 1, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 इंटू dx, उसे मैं कह सकता हूं बीटा फंक्शन mn। उसे क्या कहूंगा? बीटा फंक्शन mn। यहां ये जो भी पावर है ना इसकी, इस पावर में आप एक ऐड कर दें। यहाँ m-1 में एक ऐड करूंगा तो m हो जाएगा। यहाँ n-1 जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? n। ठीक है, उसे क्या कहूंगा? बीटा फंक्शन mn। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। जैसे कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो लिमिट 0 से 1, बीटा फंक्शन की एक दो फॉर्म और भी हैं, पहले एक बार इसे समझ ले अच्छी तरह, फिर दूसरी पे चलेंगे। जैसे 0 से 1 x की पावर 5 और यहां बच्चों 1 माइनस x इसकी पावर 3 इंटू dx, इसे बीटा फंक्शन कहेंगे। इसे किससे डिनोट करूंगा? बीटा फंक्शन। क्या कहा था? पावर में एक ऐड कर देना। 5 का यहाँ क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ 3 का क्या हो जाएगा? 4। ये बीटा फंक्शन क्या हो जाएगा? 6 4। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके चल रहा हूं। 0 से 1 x की पावर 1/3 x की पावर 1/3, यहां 1 माइनस x इसकी पावर ले ली मैंने 5/4। और मैं ये पूछूं बीटा फंक्शन कैसे लिखेंगे? इस इंटीग्रेशन को आप कहेंगे बीटा फंक्शन। पावर 1/3 है, 1/3 में आप 1 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे 1 मान ले, 3 1 प्लस 3 तो 4/3, ये क्या हो जाएगा? 4/3। और ये बच्चों 5/4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 9/4। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? 9/4। यहां तक मैंने क्या बताया कि बीटा फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1, यहां जो होना उसमें से एक कम हो, यहाँ 1 माइनस x हो। क्लियर? m-1 n-1, तो बीटा फंक्शन जो पावर है, पावर में एक ऐड कर दें, mn, बीटा फंक्शन mn हो जाएगा। ये मैंने इसके दो एग्जांपल ले लिए। x की पावर 5 1 माइनस x की पावर 3 dx, इसे बीटा फंक्शन लिखूंगा। पावर 5 में एक ऐड कर दें 6 हो जाएगा। यहाँ पावर 3 है, इसमें एक ऐड करूंगा 4 हो जाएगा। यहाँ बीटा फंक्शन 1/3 है, 1/3 में 1 ऐड कर दें 4/3। यहाँ बच्चों 5/4 में एक ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 9/4। शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है, मैं वो प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये है कि मैं बीटा mn, कोई भी बीटा फंक्शन है mn लिख दें या बीटा nm लिख दें, मतलब आगे पीछे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे प्रूफ करेंगे। ये एमडीयू 2013 में भी आया था, कुरुक्षेत्र में भी 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बीटा फंक्शन mn लिखे या nm लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है ना, इसे प्रूफ करके दिखाओ। ये लेके चल रहा हूं बेटा। सबसे पहले ये बता दे मुझे कि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है? बीटा mn, बीटा mn फंक्शन क्या रहेगा? 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x इसकी पावर n-1 इंटू dx। मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि बीटा mn लिखे या बीटा nm, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात सेम है। आपने 12th के इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये थी कि जैसे इंटीग्रेशन की पावर a से b fx dx है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इसे मैं ये लिख सकता हूं बेटा, a से b, इन दोनों पावर को ऐड कर दें a प्लस b, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ऐड करें और फंक्शन में अगर मैं ये लिख दूं, या फंक्शन f a प्लस b माइनस x इंटू dx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना।
इंटीग्रेशन की शायद डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड एक्सरसाइज थी, पूरी यही थी, दोबारा बता रहा हूं ये प्रॉपर्टी। बेटा नीचे वाली लिमिट है ये, ऊपर वाली है ये, दोनों लिमिट को ऐड करके क्या कर दें, माइनस फंक्शन का जो x है ना वो कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई हो, ठीक है ना। मैं इसी का यूज करूंगा यहाँ, देखो आप ये लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1, 0 + 1 दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस x को मैं ये लिख सकता हूं यहाँ 1 - x, इसकी ऊपर ये है पावर ऐसे की ऐसी m - 1। यहाँ बच्चों 1 - x की जगह क्या लिख सकता हूं, अभी अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी, 0 + 1 दोनों को ऐड करें 1 - x, ठीक है बच्चों, इसकी पावर n - 1 * dx। शायद ये बात 100% क्लियर अच्छी तरह, ठीक है। ये बच्चों 0 से 1, यहाँ 1 - x, इसकी पावर m - 1, यहाँ बेटा 1 - 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x, इसकी पावर n - 1 * dx, ठीक है ना। काफी दिन में इसमें इससे लिख रहा हूं, इस पेन से, थोड़ा बहुत है ना, कोई दिक्कत हो जाए समझ जाना। इस +1 - 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बेटा 0 से 1, ये क्या है 1 - x, इसकी पावर क्या रहेगी बच्चों m - 1, यहाँ x, इसकी पावर क्या रहेगी n - 1 * dx, ठीक है बच्चों। इसे मैं ये भी लिख सकता हूं 0 से 1, इसे आगे लिख दें x की पावर n - 1, इसे पीछे लिख दें 1 - x की पावर m - 1 * dx। ये सेम क्या बन गया फंक्शन, बीटा फंक्शन बन गया ना। यहाँ जो भी फंक्शन है वो यहाँ 1 - होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पावर में एक ऐड कर देना, यहाँ n - 1 है तो क्या हो जाएगी पावर, इसमें एक ऐड करूंगा तो n, यहाँ बच्चों m - 1 पावर में एक ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी m। तो ये बीटा फंक्शन क्या हो गया, बीटा nm, हेंस प्रूफ। मैं क्या लेके चला था बीटा mn, उसे किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, बीटा nm। एक बार रिपीट करूं, एक बार ध्यान देना, बीटा mn फंक्शन ये था 0 से 1 x की m - 1, 1 - x की n - 1 dx। आपने 12th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके अगर क्या करें उसमें से फंक्शन घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात सेम है। मैंने यही किया, 0 और 1 दोनों को ऐड कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को, और यहाँ x में से कर दिया 1 - x, यहाँ भी क्या कर दिया 1 - x, ये अंदर माइनस ले गया तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ये यहाँ सेम, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये यहाँ सेम, इसे लिख दिया। ये टर्म मैंने आगे लिख दी, ये क्या लिख दी बेटा पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे क्या लिख सकता हूँ बीटा nm, हैंस प्रूफ। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूफ। शायद समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को, ठीक है। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा, ठीक है ना। अब लेके चल रहा हूं अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। मैंने कहा था बीटा फंक्शन की मैं पहली वो फॉर्म लेके चला था, अब बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म लेके चल रहा हूं टू शो दैट, मैं शो कर सकता हूं बीटा mn, बीटा mn, उसे मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चों 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m - 1, x की पावर m - 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, m प्लस n इंटू dx, ठीक है। इसे ये भी लिख सकते हो आप 0 से इन्फिनिटी, प्रूफ करके दिखाएंगे बेटा, 2 मिनट वेट करें बस, x की पावर n - 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx, ठीक है बेटा। शायद अच्छी तरह क्लियर, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m - 1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये और फॉर्म है बीटा फंक्शन की, उसे मैंने इस फॉर्म में कैसे चेंज किया। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, बीटा mn, बीटा mn क्या है बीटा फंक्शन, 0 से 1 x की पावर m - 1, 1 माइनस x, इसकी पावर n - 1 इंटू dx, यही बताया था ना बच्चों। ये है बीटा फंक्शन, मैं लेके चला था, इसे इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, अब तुम समझ जाना कैसे कर रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या है मेरे पास, मैंने मान लिया x इज इक्वल टू, मान लेता हूं t अपॉन 1 प्लस टी। एक्चुअल में t अपॉन 1 प्लस टी क्यों माना ये भी बता देता हूं एक बार। यहाँ बीटा फंक्शन फॉर्म में है x अपॉन 1 प्लस x, ध्यान देना, एक बार थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाएं, x अपॉन 1 प्लस x।
तो यहाँ x तो था ही, मैंने किस फॉर्म में ले लिया, t अपॉन 1 प्लस टी। एक बार इसे मान लें, अब देखो पूरा फंक्शन प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x तो मैंने मान लिया, अब तुम कहोगे सर dx की भी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा करो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, dx बाई dt, ठीक है ना, dx बाई dt। u बाई v ले लें बेटा, नीचे वाली टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का बच्चों स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म यहाँ सेम एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 माइनस ऊपर t एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 का 0, t का क्या हो जाएगा बच्चों 1। शायद ये बात अच्छी तरह क्लियर। तो dx बाई dt क्या है मेरे पास, ये आया बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है बच्चों 1 प्लस टी, यहाँ माइनस 0 प्लस 1, 1 की t से मल्टीप्लाई तो t, इस t से ये t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आया 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड में dt था, उस तरफ क्या आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, dx की वैल्यू पुट करनी थी। अब क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन ये था x की जगह मैंने ये पुट किया है बेटा, dx की वैल्यू निकाल दी। अब इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना बेटा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी है ना। तो एक बार ऐसा करें, t की वैल्यू निकाल लें, एक बार यहाँ ध्यान देना, ये डिवाइड में है ना, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में, इसे ऐसे लिख दूं x इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी। पूरा ध्यान देना, लिमिट के लिए कर रहा हूँ, ये डिवाइड में था, इस तरफ आया मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टी, शायद 100% क्लियर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू टी माइनस एक्स टी, इसे इस तरफ ले जाएं, x इज इक्वल टू, दोनों में t कॉमन है, अंदर 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड, यहाँ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, शायद 100% क्लियर। अब कर देंगे, देखो पूरा ध्यान देना, अगर x की लोअर लिमिट 0 है, अगर मैं यहाँ 0 लेके चलूंगा x की जगह 0, तो t भी क्या हो जाएगा 0, लिखो व्हेन x 0 देन t 0, शायद ये स्टेप अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। जब मैं x की वैल्यू अपर लिमिट 1 है, पूरा ऊपर ध्यान दें, यहाँ ये 1 है, अगर 1 लेके चलूंगा तो यहाँ बेटा 1 रखूंगा तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो t क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट तो क्या आ गई 0 थी, 0 ही, अपर लिमिट क्या आई इन्फिनिटी। अब यहाँ ध्यान दें, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी, चेंज कर दी ना। x की जगह क्या पुट करना है बच्चों, t अपॉन 1 प्लस टी, t अपॉन 1 प्लस टी, इसकी पावर m माइनस 1, m माइनस 1, शायद 100% क्लियर। आगे पहुंच जाए, 1 माइनस x की जगह फिर पुट करो t अपॉन 1 प्लस टी, t अपॉन 1 प्लस टी, इसे बंद कर दें ब्रैकेट, पावर n माइनस 1। dx की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, dx की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा ऊपर dt, शायद 100% क्लियर। मैंने सभी की वैल्यू पुट कर दी है बेटा। अब क्या करें बच्चों, यहाँ देखो 0 से इन्फिनिटी है ना, 0 से इन्फिनिटी, t की पावर m माइनस 1, t की m माइनस 1, नीचे 1 प्लस टी, इसकी पावर m माइनस 1। अब यहाँ इसमें क्या करें, 1 प्लस टी क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ऊपर 1 प्लस टी माइनस टी, ब्रैकेट बंद कर दें, होल पावर n माइनस 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dt, शायद ये बात 100% क्लियर। ये माइनस टी प्लस टी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो गया बेटा 0 से इन्फिनिटी, t की पावर m माइनस 1, t की m माइनस 1, यहाँ 1 प्लस टी की पावर, 1 प्लस टी की पावर भाई सेम बेटा क्या हो जाएगी m माइनस 1, यहाँ ऊपर तो 1, 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, नीचे क्या लिखूं बेटा 1 प्लस टी, इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टी क्या होल स्क्वायर dt, शायद ये स्टेप अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना, शायद बेटा समझ में आ गया होगा। अब देखें 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, t की पावर m माइनस 1, t की m माइनस 1 dt अपॉन 1 प्लस टी,
1 प्लस टी, बेस सेम है ना तो पावर ऐड कर दें, यहाँ m-1 प्लस n-1 प्लस 2, ठीक है ना। तीनों के बेस यहाँ सेम थे बेटा, इसलिए पावर क्या कर दी, ऐड कर दी। यहाँ लेके चले 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर क्या है मेरे पास, t की पावर m-1, ये m-1 dt। नीचे बताते बच्चों 1 प्लस टी, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n, ये प्लस 2 और ये माइनस माइनस, ये -2 प्लस 2 कैंसिल, ठीक है ना। ये आया 0 से इन्फिनिटी t की m-1, 1 प्लस टी की m प्लस n, बेटा dt। अगर चाहें तो आप इसे इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी t की जगह x लिख दो, x की m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, और dx की जगह dt की जगह क्या हो जाएगा, dx। y लेके चलो, y लिख दो, कुछ भी लिख दो। यही तो फॉर्म बताई थी बेटा, हेंस प्रूफ। शायद अच्छी तरह क्लियर, शायद बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप कहो तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, बस 1 मिनट लगाऊंगा। मैंने ये कहा था सेकंड फॉर्म ऑफ बीटा mn, ये क्वेश्चन भी MDU 2007 में पूछा था, कुरुक्षेत्र में भी 2005 में आया हुआ है। एक बार देख लें कि बीटा की फॉर्म है ना mn 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, इसे कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। ये कैसे करेंगे, x की m-1 इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उसके लिए क्या किया, सबसे पहले तो ये ले लिया, ये बीटा फंक्शन मुझे गिवन था, ये बीटा फंक्शन अभी 2 मिनट पहले बताया था। x की जगह क्या पुट कर दिया, t अपॉन 1 प्लस टी कर दिया बेटा, dx बाई dt क्या कर दिया, u बाई v लगा दिया, u बाई v लगा के dx की वैल्यू निकाल दी मैंने। उसके बाद मुझे लिमिट भी चाहिए थी, तो मैंने क्या कर दिया, इसे इस तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये यहाँ आ जाए, एक बार यहाँ देखें, यहाँ करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इस x को अंदर मल्टीप्लाई सोल्व कर दिया। फिर मैंने t की वैल्यू निकाल दी। जब मैं x 0 लेके चलूंगा तो t भी क्या हो जाएगा, 0। जब मैं x 1 लेके चलूंगा तो t क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इनकी वैल्यू मैंने इंटीग्रेशन में यहाँ पुट कर दी, ये 0 पुट कर दिया, ये इन्फिनिटी, और यहाँ भी पुट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ x की जगह, सॉरी यहाँ 0 इन्फिनिटी, x की जगह t अपॉन 1 प्लस टी यहाँ भी पुट कर दिया, ये dx की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये बच्चों सेम एज इट इज, यहाँ ये एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। ऊपर तो सेम ऐसे का ऐसा था ही, नीचे बेटा बेस सेम, तो पावर क्या कर दी मैंने, ऐड कर दी। ये क्या हुआ, +2 -1 -2, ये कैंसिल हो गया। तो 0 से इन्फिनिटी t की m-1 dt, 1 प्लस टी की m प्लस n, तो बेटा ये आ गया हेंस प्रूफ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया पेपर में, MDU में भी और कुरुक्षेत्र में भी। शायद ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसकी एक फॉर्म है ना, इसका अल्टरनेटिव मेथड दूसरा ये बता रहा हूं कि अगर मैं ये लेके चलूं, ये फॉर्म, और इस फॉर्म से हम शुरुआत वाला जो फंक्शन लेके चला था ना बीटा फंक्शन, उसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अब इसे ये करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये लेके चलूंगा अब 0 से इन्फिनिटी x की m-1 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, इससे वो फंक्शन प्रूफ करेंगे। इससे कौन सा फंक्शन प्रूफ करेंगे, ये वाला 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 इंटू dx। इससे मैंने अभी ये प्रूफ किया है, अब वापिस इससे बेटा ये प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। आज का ये करेंगे, बस यहां तक करेंगे। एक बार ध्यान से देखना अच्छी तरह से। अब कर रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं मैंने इंटीग्रेशन ले लिया 0 से इन्फिनिटी, क्या ले लिया बच्चों, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ये बीटा फंक्शन मैंने अभी प्रूफ किया था। इससे अब मैं क्या प्रूफ करूंगा, मैं प्रूफ करूंगा कि इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 से 1 x की m-1 1 माइनस x की पावर n-1 इंटू dx, ठीक है ना। इसे अब इससे चेंज कर रहा हूं, पूरा ध्यान देना 100%। जहां कोई दिक्कत वगैरह लगे तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। क्या कर दिया बच्चों, मैंने पुट कर दिया, सेम वही पुटिंग, यहाँ x अपॉन 1 बाई एक्स है ना, इसे ही पुट कर दें, x अपॉन 1 बाई एक्स। कुछ भी ले लें, t ले लें, z ले लें, जो तुम्हारा मन करे वो ले लेना, ठीक है। मैंने z ले लिया। इसके बाद क्या किया बेटा, ये डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x किसके इक्वल आया, z इंटू 1 प्लस एक्स। बेटा x इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई z प्लस एक्स जेड, ठीक है। इसे इस तरफ ले आओ, x माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू जेड। यहां से x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 1 माइनस जेड इज इक्वल टू जेड।
शायद बच्चों 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आई z अपॉन 1 माइनस जेड, ठीक है, z अपॉन 1 माइनस जेड। बेटा x का डेरिवेटिव कर दें, x का डेरिवेटिव होगा dx, क्योंकि dx की मुझे वहां वैल्यू पुट करनी है। इसमें क्या लगा दें, u बाई v लगा दें, नीचे वाली टर्म का बेटा स्क्वायर 1 माइनस जेड का स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म एज इट इज ऐसे की ऐसी, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में 1, बीच में माइनस, अब z एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 का 0, z का z के रेस्पेक्ट में -1 इनटू dz। शायद ये बात 100% क्लियर, ठीक है बच्चों। अब नीचे वाली टर्म तो सेम एज इट इज 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखूंगा बेटा 1 माइनस जेड, माइनस माइनस ये प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, इनटू dz, z से z क्या हो जाएगा कैंसिल, तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आई 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर इनटू dz। इसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे, dx की भी सबकी वैल्यू। अब क्वेश्चन में ऊपर आ जाए बेटा, अब क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ ये था क्वेश्चन मेरे पास। अब पूरा ध्यान देना 100%। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इंटीग्रेशन में, i इज इक्वल टू, नीचे लोअर लिमिट 0 है, जब x 0 हो तो z क्या होगा बेटा, एक बार यहाँ ध्यान दें, ये भी देखें, जब x 0 हो तो z क्या रहेगा बेटा, यहीं आ जाओ। अब x 0 है लोअर लिमिट, मैंने 0 पुट किया यहाँ 0 अपॉन 1 प्लस 0 लिखे, when x 0 देन z क्या होगा बेटा, यहाँ पुट करना 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0, तो लोअर लिमिट 0। when x इज इक्वल टू इंफिनिटी, अपर लिमिट इंफिनिटी है। अब पुट करो z की जगह, z की वैल्यू बताओ, x की जगह इंफिनिटी ले लें, इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी। थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, ये ले लें आप, इसे इंफिनिटी मत लिखो, ये लिख लो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्या है मेरे पास, x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है ना बेटा। ध्यान देना छोटी सी बात, अब मैं ये कह रहा हूँ अपर लिमिट इंफिनिटी रख रहा हूँ x की जगह, मैंने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस x। इसे बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x ऊपर ऐसे का ऐसा, चलो ऐसा करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी कर दो, 1 बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये x बाई एक्स कैंसिल, ये x बाई एक्स कैंसिल। अब रखो ऊपर तो 1 है, नीचे यहाँ इंफिनिटी रखूंगा, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 तो 1, तो क्या आ जाएगा 1। ये बात शायद 100% समझ में आ गई होगी बेटा। वैसे भी समझ जाना, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, अगर आप वैसे भी इंफिनिटी रखोगे ना, एक दूसरा मेथड भी बता दूं, अगर 1% दिमाग में डाउट लगे तो, ये x की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो ये भी इंफिनिटी, ये 1 प्लस इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे हो जाएगा, x का 1, कांस्टेंट का 0, x का 1 अपॉन 1 तो भी 1 ही आएगा। कैसे भी कर लेना, जैसे आपकी मर्जी, मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे कर लेना आप, ठीक है। लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट तो मेरे पास आई 0 और अपर लिमिट इंफिनिटी रखी तो कितनी आई 1। अब देखो, अब तुम्हें x की जगह क्या पुट करना है बच्चों, x की वैल्यू निकाली है z अपॉन 1 माइनस जेड, ये नहीं ना, z अपॉन 1 माइनस जेड, ये रखेंगे इस x की जगह। बताओ अब z अपॉन 1 माइनस जेड, इसकी पावर कितनी है ऊपर m माइनस 1, ठीक है। इसके नीचे है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स की फिर बता दो, z अपॉन 1 माइनस जेड, इसकी पावर नीचे डिनोमिनेटर में कितनी थी पावर इसकी, m प्लस n इंटू dx। dx की वैल्यू और बताओ, dx की वैल्यू क्या है बेटा, अभी निकाली थी, ये है 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर dz, क्या है 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर dz। शायद ये बात अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी है, ऊपर किसकी वैल्यू पुट कर दी, पहले x की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद मैंने dx की वैल्यू पुट कर दी और अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पुट कर दी। अब ध्यान देना अच्छी तरह, लिमिट 0 से 1, यहाँ क्या है बच्चों, z की पावर क्या ले ली मैंने, m माइनस 1, नीचे क्या ले ली बेटा 1 माइनस जेड की पावर m माइनस 1, ठीक है। अलग अलग लिख रहा हूं, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया 1 माइनस जेड और इसकी पावर भी अलग ही लिख दूं तो कितनी है m प्लस n,
एलसीएम लूंगा तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस जेड माइनस जेड, ठीक है ना, जेड से जेड कैंसिल तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, ऊपर पावर m प्लस n तो 1 की कुछ भी पावर 1 ही रहेगा। यहाँ क्या है 1 अपॉन 1 माइनस जेड की पावर स्क्वायर, स्क्वायर है बेटा, इनटू डी जेड। शायद यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक स्टेप और बचा है बच्चों, 0 से 1 जेड की पावर m माइनस 1, जेड की पावर m माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या है बेटा 1 माइनस जेड, इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा, चलो एक बार लिख दो यही ऐसे के ऐसे, 1 माइनस जेड इसकी पावर m माइनस 1, ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1 माइनस जेड की पावर m प्लस n, ठीक है बेटा, और ये नीचे थी डिनोमिनेटर में 1 माइनस जेड का ये क्या है बच्चों स्क्वायर इनटू डी जेड। शायद ये स्टेप अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब ले लें 0 से 1 बेटा जेड की पावर तो m माइनस 1 सेम ऐसे के ऐसी, 1 माइनस जेड की सारी पावर इकट्ठी कर दें। अब ऊपर है न्यूमरेटर में m प्लस n, डिनोमिनेटर में m माइनस 1 थी ना, ऊपर जाएगी तो माइनस की m प्लस 1, ये बेटा ये स्क्वायर है ना प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 इंटू डी जेड। शायद 100% क्लियर, ठीक है ना। अब देखो प्लस m माइनस m ये कैंसिल तो कितना आ गया, ये आया मेरे पास 0 से 1 जेड की पावर m माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस जेड इसकी पावर बच्चों n माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 इंटू डी जेड। बेटा यही तो बीटा फंक्शन बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है ना। 0 से 1 आप चाहे z की जगह x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की पावर m माइनस 1, यहाँ 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। x लेंगे तो dx हो जाएगा, z लेंगे तो dz हो जाएगा, यही बताया था मैंने बीटा फंक्शन mn। शायद 100% क्लियर। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट लगाऊंगा बस, एक बार 2 मिनट के लिए और कंसंट्रेशन रखें। मैंने ये कहा था कि इस फंक्शन को मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि उसमें कैसे चेंज होगा। x अपॉन 1 प्लस एक्स को मैंने z पुट कर दिया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या कर दिया मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, x से मैंने dx निकाल दिया, dx की वैल्यू मैंने वहां पुट करनी है इसलिए किया है। अब मैंने यहाँ लिमिट लेके चला, अगर x में 0 लेके चलूंगा तो z 0 आ गया, अगर x में इन्फिनिटी लेके चलूंगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में था। चाहे तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, या ये कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दें, या 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो 1 ही वैल्यू आएगी। लोअर लिमिट क्या आई 0, अपर लिमिट आई 1, x की वैल्यू पुट कर दी z अपॉन 1 माइनस जेड, dx की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने लिमिट अलग अलग ले ली, डिनोमिनेटर में यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या लेगा, ये टर्म ऊपर जाएगी तो चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ सेम एज इट इज 1 माइनस जेड को सारा इकट्ठा करके लिख दे, यहाँ तो m प्लस n, ये ऊपर गया तो माइनस का m प्लस का 1, ये बेटा माइनस की पावर 2, ठीक है ना। ये फंक्शन आ गया, यही तो बेटा फंक्शन था। z में लिखोगे तो ये आ जाएगा, x में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, हेंस प्रूफ। शायद बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, बाय बेटा बाय, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।